ऐसा लाजवाब मीठा जिसके सामने रसमलाई गुलाब जामुन लगेगा फीका, वो भी कम खर्च, कम टाइम और कम मेहनत में तैयार। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दाम नज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और इंस्टेंट बनने वाला डिज़र्ट। देखने में जितना टेम्पटिंग लगता है ना, इसको बनाना इतना ही ईजी है। इनफैक्ट 3 से 4 मेन इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ये फटाफट मुश्किल से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। और खाने में ये इतनी लाजवाब है कि जब आप इसको सर्व करेंगे तो खाने वाले वाह वाह करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन रख लिया गैस पे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। ये फुल फैट दूध है, आप बॉयल ले लें या आप रॉ मिल्क ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले लें, ठीक है। इससे इसके ना डिज़र्ट के अंदर बहुत रिची सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पर हमने इसको एक दफ़ा पका लेना है, बॉयल दला लेना है। जैसे ही दूध पकना शुरू हो जाए, इसमें उबाल आ जाए, तो हमने आंच को जो है ना मीडियम टू लो करके इसको छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। उतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल में कस्टर्ड लिया है 1.5 टेबलस्पून, यानी कि 1.5 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। 1/4 कप दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना रह जाए, एक अच्छी सी स्लरी सी बन जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने लिया है बनाना फ्लेवर्स, आप कोई भी ले ले, वनीला ले ले, जो आपको पसंद हो वही फ्लेवर ले ले। तो ये देखिए ये स्मूथ सी स्लरी बन गई है, इसको रखते हैं साइड पे। यहाँ पे दूध में भी अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया है। अब जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ था ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। आपने इस तरह इसको शामिल करते जाना और मिक्स करते जाना, मिक्स करना नहीं छोड़ना, वरना जो कस्टर्ड है वो नीचे जाके बैठ जाता है और गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए आपने इसको मुसलसल इसी तरह से चलाना है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो आंच पे ना हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना व्यूअर्स, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। बस 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ कुछ नट्स। ड्राई फ्रूट डालने हैं, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इसे बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे चलाएंगे अच्छे से। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि जो हमने चीनी वगैरह डाली है वो मेल्ट हो जाए। बस कुछ इस तरह की थिकनेस चाहिए हमें, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तो चूल्हे को हमने बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे एक दफ़ा ठंडा करना है। यहाँ पे कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और आप देखिए ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हमने फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए। इतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड के स्लाइसिस, ये मैंने 6 लिए हैं, ठीक है। इससे जो हमारे ना तकरीबन 12 पीसेस बन के तैयार हो जाएंगे डिज़र्ट के। अब हमने क्या करना है, इनके जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो हमने निकाल देने हैं, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने जो है ना वाइट ब्रेड ली है, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले लें या जो भी आपको पसंद हो आप वही ब्रेड ले लें। अब यहाँ पे जो किनारे हमने काट के अलग किए हैं, इसको हमने फेंकना नहीं है, ग्राइंडर जार में अच्छे से ग्राइंड करके किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रखें, फ्रिज में रखें, ताकि जब भी हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ करें। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना इस तरह की, मैं वो निकाल रही हूँ। आपने ताज़े दूध की मलाई लेनी है, बासी नहीं लेनी। हाँ, अगर आप ये वाली मलाई यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई भी टेट्रा पैक क्रीम वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कंडेंस मिल्क। ये भी ऑप्शनली है, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें सिंपल चीनी डाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। मलाई जो है व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ली है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिज़र्ट बनाना चाहते हो उतनी आप मलाई ले लें, लेकिन याद रखें आपने ताज़ा मलाई लेनी है, ठीक है।
इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट अगेन डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन जब ये हम डिज़र्ट खाते हैं तो ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। हल्के हल्के से चंक्स जब मुंह में आते हैं ना तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो देखिए ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम ये मलाई डालेंगे 1 चम्मच और इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। बिल्कुल इस तरह से अच्छे से फैला लिया है। अब दूसरी ब्रेड स्लाइस उठाएंगे, इसे कवर कर देंगे, ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए, यानी आपस में चिपक जाए। और इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड स्लाइस पे भी लगा देंगे और इसी तरह कवर करके रखते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दूध। ठीक है, ये उबला हुआ दूध है, ठंडा है। यहाँ पे आपको गर्म दूध का यूज़ नहीं करना और ना ही कच्चा दूध लेना है। उबले हुए दूध में हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच पाउडर शुगर और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अब जो हमने ब्रेड तैयार करके रखे हुए थे ना, इनको हमने कट कर लेना है पीसेस में। यहाँ पे मैं 4 पीसेस में कट कर रही हूँ और मैं कट रही हूँ इसको ट्राइंगल में। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से एक पीस उठाना है, जो हमने मिल्क तैयार करके रखा हुआ है उसमें हल्का सा डिप करेंगे। उसके बाद इसको निकाल लेंगे और एक सर्विंग डिश में यहाँ पे रखते जाएंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ब्रेड को जो है ना हमने मिल्क से अच्छे तरीके से कोट करना है। जैसे कोट हो जाए तो फ़ौरन से निकाल लें, बहुत ज़्यादा देर के लिए दूध में नहीं रखना वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा और निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जी यहाँ पर हमने सभी ब्रेड्स को दूध में डिप कर दिया, प्लेट में इस तरीके से अरेंज कर दिया है और अब इसके ऊपर हम ये ठंडा ठंडा कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। जिस तरीके से हम रसमलाई के ऊपर रस डालते हैं या फिर दूध का मिक्सचर डालते हैं, उसी तरह से हमने इसके ऊपर ये वाला जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो डाल देना है और अच्छे से कवर कर देना है। अब हमने इसको गार्निश करना है कुछ पिस्ता बादाम से और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये शानदार सा डिज़र्ट आपने ज़रूर ट्राई करना है। बनाने में जितना आसान है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो व्यूअर, इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ। अल्लाह ताला हमारे दिल की सारी इल्तिजाएं, नेक ख्वाहिशात जो हमारे हक़ में बेहतर हो कबूल फरमाए। आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।